5 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार आप सभी को विश्व योग दिवस की नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन मिड डे प्राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योति दुबे। अगले आधे घंटे में प्रदेश और देश की ताज़ा तरीन खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घानागढ़ राज्य की संसद को किया संबोधित। कहा, भारत की विकास यात्रा वैश्विक विकास को गति देने वाली शक्ति बन चुकी है। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय मूल को लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से किया अभिनंदन। पीएम ने भारतीय त्रिनाद संबंधों को और मजबूत बनाने पर दिया संकल्प। भोपाल में एसडीजी कार्यशाला संपन्न। जीआईजेड इंडिया और यूएनडीपी की साझेदारी से नीति निर्माताओं व विशेषज्ञों ने साझा किया अनुभव। विकास के लिए सहयोग पर दिया बल। पन्ना के हीरो को जल्द ही मिलेगा जीआई टैग। ब्रांड लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने की तैयारी। हीरो की खास चमक और पहचान को मिलेगा नया मुकाम। खंडवा में हरित मिशन की शुरुआत। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चला पौधारोपण अभियान। एक दिन में लगाए सैकड़ों पौधे। सभी थानों को दिए पौधारोपण के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। भारत त्रिनिदाद व टोबैगो के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को आने वाले समय में और भी मजबूती मिले, इसी भावना के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में भारतीय मूल के लोगों ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और आपसी सहयोग को और सशक्त बनाने पर बल दिया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के संबंधों का इतिहास 180 साल पुराना है, जब भारतीय गिरमिटिया मजदूरों ने पहली बार यहां कदम रखा था। इस देश की औपनिवेशिक चुनौतियों से लेकर आज इस देश की विशिष्ट पहचान बनने तक की यात्रा में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों ने बड़ी भूमिका निभाई है। 30 मई 1845 को फेटल रजाक नामक एक जहाज त्रिनिदाद पहुंचा, जिसमें 225 भारतीय गिरमिटिया मजदूर सवार थे। ये लोग खेती और निर्माण कार्यों के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर एक अनजाने देश की यात्रा पर निकले थे। ये दिन इस ट्विन राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि इसी ने बदल दी त्रिनिदाद टोबैगो की तकदीर। अगले 7 दशकों में साल 1917 तक लगभग 1,44,000 भारतीय उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ आए। उन गिरमिटिया यानी अनुबंधित श्रमिकों के वंशज, जो अब अपनी 5वीं या 6ठी पीढ़ी में हैं, कुल आबादी का लगभग 42% हैं, जो देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग हैं। भारतीय मूल के लोगों की पर्याप्त आबादी की मौजूदगी ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान दिया है। प्रधानमंत्री भी समय समय पर गिरमिटिया समाज के लोगों के सम्मान और उनके योगदान पर बल देते आए हैं। इसी वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में गिरमिटिया या बंधुआ मजदूरों के बारे में कहा था कि इस समुदाय ने तमाम कठिनाइयों और मुश्किलों के बावजूद अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। जब मैं आपके बीच आता हूं, आपसे मिलता हूं, आपसे बात करता हूं, तो 200 साल पहले की उन बातों में भी खो जाता हूं, जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है। वो अनेकों हिंदुस्तानी जो गुलामी के कालखंड में यहां झूठ बोलकर लाए गए, जिन्हें दर्द मिला, तकलीफ मिली, धोखा मिला,
और मुश्किलों के उस दौर में उनका संबल थे भगवान राम। रामचरितमानस, भगवान राम से उन्हें विश्वास मिलता था। समय के साथ ये भारतीय त्रिनिदाद टोबैगो की मिट्टी में रच बस गए। उन्होंने वहाँ की संस्कृति, समाज और राजनीति में अहम भूमिका निभाई। आज त्रिनिदाद की आबादी का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। त्रिनिदाद में आज भी होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ का संगीत, चटनी म्यूजिक भारतीय और कैरेबियाई धुनों का अनूठा संगम है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल यहाँ की सड़कों पर अब भी सुनाई देती हैं। 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, our indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, you know, we have been using the word Girmitya in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement are Girmityas. इस वर्ष त्रिनिदाद टोबैगो में भारतीय प्रवासी समुदाय देश में पहली बार गिरमिटिया मजदूरों के आने की 180वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। महासागरों के पार पहले जहाज से लेकर शीर्ष पदों तक पहुंचने के सफर में प्रवासी भारतीय समुदाय ने अपनी पहचान और देशभक्ति को नया रूप दिया है। उनका सफर संघर्ष, बदलाव और नेतृत्व की मिसाल है। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना गणराज्य के संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लिए लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि संस्कार है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में 2500 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, 20 अलग अलग पार्टियां और अलग अलग राज्यों पर शासन करती हैं। 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और हजारों बोलियां हैं। यही वजह है कि भारत आने वाले लोगों को हमेशा खुले दिल से स्वागत किया जाता है। देखिए घना गणराज्य से हमारी खास रिपोर्ट। I had the honor of paying tribute to a visionary and statesman and beloved son of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah. He once said, "The forces that unite us are intrinsic and greater than the superimposed influences that keep us apart." These words continue to guide our shared journey. His vision was a democratic republic built on strong institutions. लोकतंत्र की जननी के रूप में विख्यात भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना की संसद में संबोधन ये बताने वाला रहा कि हमारे लिए ये एक तंत्र नहीं बल्कि एक संस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, "Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah." It means let good thoughts come to us from all directions.
This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties, 20 different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थानों में सुधार, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और वैश्विक दक्षिण की प्रगति के महत्व को रेखांकित किया। Progress cannot come without giving voice to the global south. We need more than slogans. We need action. That is why during India's G20 presidency, we worked with the vision One Earth, One Family, One Future. We put emphasis on Africa's rightful place at the global high table. We are proud that the African Union became a permanent member of the G20 during our presidency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का केंद्र बताया और कहा कि यहाँ वैश्विक कंपनियां आकर काम करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री ने भारत अफ्रीका संबंधों को लोकतंत्र, समावेश और नवाचार पर आधारित बताया। साथ ही कहा कि भारत अफ्रीका विकास साझेदारी समय की मांग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती घाना के प्रसिद्ध शुगर लोफ अनानास से भी ज्यादा मीठी है। उन्होंने कहा कि ये कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षणों में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी वे अफ्रीका में थे और आज जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री मानवता के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो भी वे अफ्रीका में हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ घाना से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर होते हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करें आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की। मध्य प्रदेश के पन्ना के प्रसिद्ध हीरे अब ब्रांड के लोगों के साथ बाजार में उतरने की तैयारी में है। जल्दी इन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिलने की संभावना है। चेन्नई स्थित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया कार्यालय ने खनन विभाग से संबंधित जानकारी मांगी थी, जिसे जिला खनिज कार्यालय पन्ना ने भेज दिया है। लोगो डिजाइन भी शीघ्र ही भेजा जाएगा। कलेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि टैग मिलने से पन्ना के हीरों को कानूनी मान्यता और वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। इन हीरों की खासियत हल्का हरा रंग और स्पष्ट कार्बन लाइन है, जो इन्हें अधिक चमकदार और विशिष्ट बनाती है। हम सभी को मालूम है, पन्ना जिले में, भारतवर्ष में पन्ना जिले में डायमंड का उत्खनन होता है, यहाँ पाया जाता है बहुतायत में, और यहाँ की क्वालिटी भी बेहतर विशेषज्ञों द्वारा मानी गई है। इसी के दृष्टिगत GI टैग के लिए प्रयास किया गया है। पिछले साल भी प्रयास इसमें हुए थे और एक वर्कशॉप में जो जानकारियाँ संस्थान ने चाही थी, GI टैग के लिए जो संस्थान है वो हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी। और अभी मालूम पड़ा है कि वो चेन्नई में जो ऑफिस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उसने फिर से कुछ अपडेट और मांगे हैं जो वहाँ भेज दिए गए हैं, और उम्मीद है जल्द ही पन्ना ज़िले के डायमंड को GI टैग मिलेगा। GI टैग मिलने से एक तो ब्रांड बन जाता है कि पूरी दुनिया में नाम रहेगा कि पन्ना का लोगो और ब्रांड जो भी बनेगा फिर उसका कोई अन्य उपयोग नहीं कर पाएगा, और निश्चित ही ब्रांड बनने से उसके दामों में भी बढ़ोतरी होती है
क्वालिटी मेंटेनेंस की तरफ लोगों का ध्यान फिर रहता है। तो ये सारी चीज़ों से पूरा ज़िले में आर्थिक रूप से भी फ़ायदा मिलने वाला है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 1 लाख पौधे लगाने के संकल्प के तहत खंडवा जिले में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के नेतृत्व में 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। गुरुवार को पुलिस लाइन खंडवा में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसपी राय, एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर व अन्य अधिकारियों ने पौधे लगाए और सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने परिसर में पौधारोपण करने के आदेश दिए गए। इस वर्ष सावन ऋतु शुरू होने के पहले ही पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा सभी जिले प्रदेश की यूनिटों को बताया गया था कि हर यूनिट इसमें वृक्ष लगाए और साथ ही 1 लाख से ऊपर वृक्ष का पुलिस विभाग का एक टारगेट है। इसी कड़ी में आज खंडवा जिले में भी हरियाली महोत्सव का कार्यक्रम रक्षित केंद्र खंडवा में रखा गया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 250 पौधे आज यहाँ पर रक्षित केंद्र में लगाए हैं। साथ ही ज़िले के जो दूसरे भी थाने और चौकियाँ हैं और यूनिट हैं, वहाँ पे हम लोगों ने पूरे ज़िले के लिए 1000 वृक्ष लगाने का टारगेट रखा है और अगले 4 दिन में हम लोग पूरे ज़िले में 1000 वृक्ष लगाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में पुलिस विभाग की भी सहभागिता रहे और थाने कैंपस पुलिस लाइन भी हरी भरी रहें और यहाँ पे हमारे जो कर्मचारी अधिकारी रह रहे हैं वो भी बेहतर पर्यावरण के माहौल में रहें, ये हम लोग। भारत सरकार के जनजातीय कार्यालय मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रीय मीडिया दल ने 2 जुलाई को विदिशा और 3 जुलाई को छिंदवाड़ा जिले का भ्रमण किया। दल ने पातालकोट क्षेत्र में जनजातीय समुदायों से मुलाकात की और पीएम जनमन एवं धरती आबा अभियान के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। दल ने एकलव्य विद्यालय तामिया में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त ढोलक वादक में निपुण छात्र से मुलाकात की। इसके अलावा बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय और वन धन केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान पीआईबी उपनिदेशक रामेश्वर नाइक और स्थानीय मीडिया कर्मी भी उपस्थित रहे। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जाते ही जानने को मिलेगा कि कितना जो है बच्चे को क्या प्रॉब्लम पहले से रही है या क्या उसमें हो सकता है। हमारे पास बच्चों के लिए माई भारत ऐप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। माई भारत ऐप क्या है? माई भारत ऐप एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चों का पसंदीदा स्पोर्ट्स। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर होते हैं। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। जिला मलेरिया विभाग और सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा 2 जुलाई से 9 जुलाई तक लार्वा सर्वे एवं जागरूकता अभियान महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले 2 दिन टिग्रिया के 500 क्वार्टर्स और घर घर जाकर मलेरिया व डेंगू से बचाव की जानकारी दी गई। 6 संयुक्त टीमों ने कई घरों का सर्वे किया, जिनमें से अनेक घरों व कंटेनरों में लार्वा मिला। दवाई का छिड़काव कर पुनः लार्वा ना पनपे, इसके लिए समझाइश दी गई और इस अभियान में मलेरिया विभाग के अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक व इंटर्न सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ये काला काला ना ये डेंगू लार्वा, जैसे कि आपको पता है कि डेंगू लार्वा मतलब जो डेंगू फैलाती है जो एडिस मच्छर, उसके लार्वा को यदि हम मार दिया जाए तो मच्छर नहीं बनेगा तो डेंगू नहीं फैलेगा। तो ये जो जुलाई माह रहता है, ये इसका एक पूरा महीना इस तरह से किया जाता है वो कि जिससे जितने से ज़्यादा हो सके इस लार्वा का विनाश किया जाए, जिससे मच्छर ना हो। तो उसमें जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा हमारे कॉलेज के सहयोग से जो 9-10 इंटर्न बच्चे हैं वो लोग जा रहे हैं जगह जगह यहाँ पे, खास करके ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे ये लार्वा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं,
और वो वहाँ जाके देख रहे हैं कि लार्वा के लिए ये जो जगह जो रहती है जहाँ पे पानी रहता है, खासकर गमले, टायर, बर्तन, बारिश के समय में यहाँ पानी जमा हो जाता है और यहाँ इसका लार्वा पनपता है। तो ये जगह ढूंढने के लिए कि कहाँ कहाँ इस तरह से जगह है और इन लार्वा को किस तरह से मारा जा सकता है। उन पानी पे यदि अपन तेल जो रहता है प्रतिको उसको डाल दिया जाता है तो ये लार्वा मर जाता है। तो इस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है। लार्वा सर्वे महाअभियान जारी है जो कि 2 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। ये एक संयुक्त अभियान है जो मलेरिया विभाग एवं जो मेडिकल कॉलेज के इंटर्न हैं उनकी संयुक्त टीम बनाई गई है। 6 टीम बनाई गई है जो प्रतिदिन चिन्हित और हाई रिस्क क्षेत्रों में जाके घर घर लार्वा सर्वे कर रही हैं। साथ ही लोगों को समझाइश दे रही हैं कि किस तरह से वो विभिन्न बीमारियों से बच सकते हैं और मच्छरों से बचने के कैसे प्रयास किए जा सकते हैं। लगातार ऐसे क्षेत्रों में लार्वा का सर्वेक्षण किया जा रहा है जहां पिछले वर्ष ऐसे वार्ड मंदसौर के ऐसे वार्ड जहां पिछले वर्ष डेंगू के ज़्यादा केसेस पाए गए थे उनको चिन्हित कर उन एरियाज में अभी फिलहाल डेंगू लार्वा का सर्वे चल रहा है। लार्वा नष्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लार्वा को नष्ट करना आसान है। दूसरे और जो एग स्टेज या फिर कहना चाहिए एडल्ट मॉस्किटो है उनको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली ज़्यादा कठिन रहता है और लार्वा को कंट्रोल करना, लार्वा को नष्ट करना ज़्यादा आसान है। इसलिए हमारा पूरा फोकस है कि लोगों को यह जागरूक किया जाए कि वो अपने घरों में जो भी हाउस होल्ड कंटेनर्स है उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि 5 से 6 दिन तक अगर पानी इकट्ठा रहता है और कंटेनर ढके नहीं रहते हैं तो उसमें एडीज इजिप्टाई मच्छर जो कि डेंगू का वाहक है वह उसमें अपने अंडे दे देता है और 7 से 8 दिनों में एडल्ट मच्छर जो है फैल जाता है और वो आसपास की जनता को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों में विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने तथा रचनात्मक सोच को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना संचालित की जाती है। इस योजना के तहत स्थानीय सीएम राय सांदीपनी कृषि विद्यालय बैतूल बाजार में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन अपर कलेक्टर राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया जबकि समापन एवं पुरस्कार वितरण जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में हरदा के 30 और बैतूल के 86 विद्यार्थियों ने भाग लिया और आयोजन में विद्यालय प्राचार्य, शिक्षक व अधिकारी उपस्थित रहे। टोटल कितने बच्चे हैं? देखिए, इंस्पायर अवार्ड एक योजना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है। ये 6 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों में साइंटिफिक थिंकिंग को विकसित करने के लिए योजना है। तो यहाँ इस योजना के तहत इस बार ऑलमोस्ट अराउंड 140 स्टूडेंट्स ने बैतूल और हरदा ज़िले के अपने आइडियाज़ दिए थे जिनको सेलेक्ट किया गया। सिलेक्शन के आधार पे इनको 10,000 रुपये का एक इंसेंटिव राशि दी गई अपना प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके आधार पे आज जो बच्चों ने प्रोटोटाइप बनाए थे उनकी प्रदर्शनी थी। और आइए आप देख लेते हैं 5 मिनट में 15 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना गणराज्य के संसद को किया संबोधित। भारत अफ्रीका सहयोग, लोकतंत्र और वैश्विक स्थिरता पर दिया जोर। कहा, भारत की विकास यात्रा वैश्विक विकास को गति देने वाली शक्ति बन चुकी है। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय मूल के लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से किया अभिनंदन। प्रधानमंत्री ने भारत त्रिनिदाद संबंधों को और मजबूत बनाने पर जताया संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 94,000 से ज्यादा मेधावी छात्रों को 25,000 रुपए की राशि 1 क्लिक द्वारा ट्रांसफर डिजिटल शिक्षा और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लागू की। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। पन्ना के हीरो को जल्द ही मिलेगा जीआई टैग। ब्रांड लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने की है तैयारी। हीरो की खास चमक और पहचान को मिलेगा नया मुकाम।
खंडवा में हरित मिशन की शुरुआत, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चला पौधारोपण अभियान। एक दिन में लगाए गए सैकड़ों पौधे, सभी थानों को दिए पौधारोपण के निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक। कहा, नगरीय क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों के विस्तार को नियंत्रित करने कार्य योजना बनाई जाए। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राज्य स्तरीय महिला मॉक पार्लियामेंट महिला संसद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में की सहभागिता। प्रदेश में जल भराव की स्थिति संतोषजनक है और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बाढ़ की रोकथाम के लिए अधिकारियों को आपसी समन्वय और तत्परता से कार्यवाही करने के दिए दिशा निर्देश। युवाओं को रोजगार से जोड़ने प्रदेश भर में युवा संगम कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। शाजापुर और खंडवा में कई कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के साथ डिप्लोमा कोर्स का भी दिया ऑफर। प्रदेश में कई जिलों में इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया अनेक मॉडल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और समस्याओं के समाधान की क्षमता को विकसित करना है। पातालकोट में जनजातीय योजनाओं की हकीकत देखने पहुंचे मीडिया दल। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता छात्र से मिले। संग्रहालय और वन धन केंद्र का किया विस्तृत निरीक्षण। भोपाल में एसडीजी कार्यशाला संपन्न। GIZ इंडिया और UNDP की साझेदारी से नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने साझा किया अनुभव। विकास के लिए सहयोग और समाधान पर दिया बल। मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 की घोषणा। मैकेन फूड्स के 3,800 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया। मध्य प्रदेश की बेटी प्रियांशी प्रजापति ने एशियाई कुश्ती चैंपियन में गोल्ड जीतकर किया प्रदेश को गौरवान्वित। मुख्यमंत्री ने दी 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने बनाए 587 रन। शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ रचा इतिहास। वहीं इंग्लैंड ने दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक 20 ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बनाए। पाँच मिनट 15 खबरों में बस इतना ही और आइए आप देख लेते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना गणराज्य की संसद को किया संबोधित। कहा, भारत की विकास यात्रा वैश्विक विकास को गति देने वाली शक्ति बन चुकी है। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय मूल के लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से किया अभिनंदन। पीएम ने भारत त्रिनिदाद संबंधों को और मजबूत बनाने पर जताया संकल्प। भोपाल में एसडीजी कार्यशाला संपन्न। GIZ इंडिया और UNDP की साझेदारी से नीति निर्माताओं व विशेषज्ञों ने साझा किया अनुभव। विकास के लिए सहयोग पर दिया बल। पन्ना के हीरो को जल्द ही मिलेगा GI टैग। ब्रांड लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने की है तैयारी। हीरो की खास चमक और पहचान को मिलेगा नया मुकाम। खंडवा में हरित मिशन की शुरुआत। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चला पौधारोपण अभियान। एक दिन में लगाए गए सैकड़ों पौधे, सभी थानों को दिए पौधारोपण के निर्देश। मिड डे प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन इस वक्त देखिए ठीक शाम 4 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।